हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 यानी कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इसके तहत भारत में 200 से ज़्यादा जो घुमंतू जातियां जैसे आदिवासी, बंजारे, नट और कुछ अन्य कारीगर जातियां थी, उनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। तो ब्रिटिश अधिकारियों का मानना था कि अपराध कुछ जातियों के खून में होता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। इस एक्ट के तहत सूचीबद्ध जातियों के लोगों को हर दिन थाना में हाजिरी देनी पड़ती थी और बिना अनुमति के वो एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जा सकते थे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने इस काले कानून को 1952 में पूरी तरह से रद्द कर दिया और इन जनजातियों को विमुक्त जनजातियां यानी कि डीनोटिफाइड ट्राइब्स घोषित किया गया था। तो बहुत ही अपने आप में ये बिल्कुल अलग तरह का कानून है, जिसमें पूरे ट्राइब को ही मतलब मान लिया गया कि वो अपराधी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें अपराध करने का गुण है। तो वैसे अंग्रेज़ का इस मामले में बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है भारत में और दुनिया में भी, कि वो जैसे भारत में जब आए तो उन्होंने एक जैसा कानून चलाया, पूरे बुनियादी कानूनी ढांचे का निर्माण किया जिसके तहत पूरी अदालतें चलती थी। अंग्रेजों ने पूरे देश में एक समान आपराधिक व्यवस्था लागू करने के लिए 3 मुख्य कानून बनाए थे। एक था IPC 1860 यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता, और दूसरा था क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड, तो और तीसरा था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो जो भारतीय दंड संहिता 1870 यानी कि इंडियन पीनल कोड IPC था, इसमें यह तय किया गया था कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसकी क्या सजा होगी। इसी के तहत राजद्रोह, सेडिशन सेक्शन 124A जैसा कानून भी शामिल था, जिसका इस्तेमाल स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ को दबाने के लिए होता था। और अगर हम CRPC की बात करें तो यह कानून पुलिस की जांच, गिरफ्तारी और अदालती सुनवाई की प्रक्रिया को निर्धारित करता था। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 तय करता था कि अदालतों में किन सबूत को माना जाएगा और किन को सबूत नहीं माना जाएगा। तो हाल ही में भारत सरकार ने इन तीनों ब्रिटिशकालीन आपराधिक कानूनों IPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम को पूरी तरह बदल दिया है। अब इनकी जगह भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BA लागू हो चुके हैं, जिससे औपनिवेशिक काल के कई दमनकारी प्रावधानों जैसे राजद्रोह को हटाकर आज के परिप्रेक्ष्य में अनुकूल बनाया गया है। तो ये अभी हम चर्चा कर रहे हैं जो अब ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 का। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871, इसमें पूरे ट्राइब को ही अंग्रेज सरकार अपराधी मानती थी और ये इनके अनुभव पर था। इसके अभी भी हम देख सकते हैं कि ये जो घुमंकर जातियां होती हैं कई बार छोटे मोटे अपराध करते रहती हैं और कई बार मर्डर भी करके सामान उमान को छीन लेती हैं। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के तहत ब्रिटिश सरकार किसी व्यक्ति के कर्मों को नहीं बल्कि उसके पूरे समुदाय, जाति या कबीले को जन्मजात अपराध मान लेती थी। अंग्रेजों का मानना था कि जैसे कुछ जातियों का पारंपरिक पेशा कपड़े बुनना, लोहार का काम करना या किसानी करना होता है, वैसे ही कुछ जातियों का पारंपरिक पेशा अपराध करना होता है। तो उनके अनुसार इन जनजातियों के बच्चों में अपराध करने की प्रवृत्ति उनके खून और जीन में होती है, और अगर किसी का जन्म उस कबीले में हुआ है तो वह पैदा होते ही अपराधी मान लिया जाता था, भले ही उसने जीवन में कोई अपराध किया हो या न किया हो। और आज भी आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। कुछ जातियों में अपराध करने का प्रवृत्ति होता है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन भी हुआ है। अगर मतलब पूरा का पूरा उसको सब दिन के लिए अपराधी ही मान लिया जाता तो सुधार नहीं होता। लेकिन अंग्रेज़ों का आकलन ये कैसा था, वो सही था या गलत था, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अब हम चर्चा कर रहे हैं कि इसके तहत क्या सब पाबंदियां थी। तो पूरे कबीले पर सामूहिक पाबंदियां थी। एक बार जब किसी पूरी ट्राइब को आपराधिक जनजाति घोषित कर दिया जाता था तो उस कबीले के हर सदस्य, पुरुष, महिला और बच्चों पर सख्त नियम लागू हो जाते थे। अनिवार्य हाजिरी होती थी, आवाजाही पर रोक लग जाता था और निगरानी बस्तियां में उसको बंद कर दिया जाता था।
कबीले के हर वयस्क पुरुष को स्थानीय पुलिस स्टेशन या गांव के मुखिया के पास रोज जाकर हाजिरी लगानी पड़ती थी। वे बिना लिखित सरकारी पास या अनुमति के अपने गांव या इलाके छोड़कर कहीं नहीं जा सकते थे। कई ट्राइब्स को उनके मूल स्थानों से हटाकर कड़े पहरे वाली निगरानी बस्तियों में बंद कर दिया जाता था, जहां उनसे बंधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाता था। अंग्रेज वास्तव में इन जनजातियों की जीवन शैली और भारत के इतिहास को समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते थे। घुमंतू जीवन शैली से डर बंजारे, नट, गडेरिए और कई आदिवासी कबीले एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। वे जंगल में रहते थे या व्यापार और कला के प्रदर्शन जीविकोपार्जन करते थे। तो अंग्रेजों को ऐसे लोगों पर नियंत्रण रखने और उनसे टैक्स वसूलने में दिक्कत होती थी, जो एक जगह नहीं रुकता था और अंग्रेज उसे शक की निगाह से देखते थे। फिर 1526 से चली आ रही छापा मार रणनीति की बात करें तो 1857 में आदिवासी विद्रोह हुआ था, जिसके कारण अंग्रेज इन जातियों के खिलाफ मतलब हो गए थे और उनको लगा था कि इन जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला छाप युद्ध लड़ा है। तो इस तरह से और कुछ ठगी प्रथा का भी खौफ था भारत। तो इन सब बातों को लेकर के अंग्रेजों ने ये कानून बनाया। तो आप बताइए कि आपको जो अंग्रेज सरकार के द्वारा जो ये कानून बनाया गया था वो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखें।